दास्तान गोई की दुनिया में बहुत से किरदार आए, लेकिन शेख चली जैसा कोई दूसरा न था। शेख चली जिसकी शोहरत उसकी हमाकतों से थी, मगर कभी कभी इसकी किस्मत उसे ऐसे मकामात पर ले जाती जहां बड़े बड़े सूरमा जाने से कुतराते थे। आज की कहानी चैन के इन दूर दराज इलाकों की है, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी पर मारते हुए डरते थे। चैन के शुमाल में जहां अजीम दीवारें चैन खत्म होती थी, वहां एक ऐसी पहाड़ी थी जो देखने में तो निहायत खूबसूरत और पुरकशिश थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक हौलनाक हकीकत छुपी थी। इस पहाड़ी के दामन में एक गार था, जहां वक्त का सबसे जालिम और आदमखोर जादूगर सिपटाटा रहता था। सिपटाटा जादूगर का नाम सुनते ही लोगों के खून जम जाते थे। वो कोई आम जादूगर नहीं था, बल्कि इसे इंसानी गोश्त का चुस्का लगा हुआ था। वो मासूम लोगों को अगवा करता और उन्हें अपने गार में ले जाकर हलाक कर देता। चीन का बादशाह अपने मुल्क की इस हालत से बहुत परेशान था। उसने कई सिपाही भेजे, कई मुहिम्मात रवाना की, लेकिन जो भी उस पहाड़ी की तरफ गया वो कभी लौटकर वापस न आया। दूसरी तरफ बगदाद के पुररौनक बाजारों में शेख चली अपनी मस्ती में मगन था। उसे दुनिया की कोई फिक्र न थी सिवाय अपने पेट के। वो अक्सर ख्याली पिलाओ पकाने में माहिर था और घंटों बैठकर ये सोचता कि काश वो किसी मुल्क का बादशाह होता। एक दिन वो बाजार में घूम रहा था कि उसने एक शाही मुनादी सुनी। एक ढंढवरची बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था कि जो कोई भी चैन के इस आदमखोर जादूगर सिपटाटा का खात्मा करेगा, चैन का बादशाह उसे न सिर्फ मालो दौलत से माला माल कर देगा, बल्कि अपनी अकलौती और खूबसूरत बेटी शहजादी गजाला की शादी भी उससे कर देगा। शेख चली ने जब ये सुना तो इसकी आंखें चमक उठें। उसने सोचा, बगदाद में तो कोई काम मिल नहीं रहा, रोज भूखा सोना पड़ता है, क्यों ना चैन चलकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना शहजादी का शौहर बनकर मरा जाए। उसने अपना पुराना झूला उठाया, इसमें चंद सूखी रोटियां डाली और बगैर किसी तैयारी या हथियार के चैन की जानिब रखते सफर बांध लिया। हफ्तों की मसाफत, तपते सहराओं और कठिन रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार शेख चली गिर्द आलूद हालत में चीन के दारुल हुकूमत पहुंच गया। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। हर तरफ खौफ का साया था और बादशाह के चेहरे पर मायूसी लिखी थी। जब शेख चली को बादशाह के सामने पेश किया गया तो दरबार में मौजूद वजीरों और दरबारियों ने उसे सर से पांव तक देखा। एक दुबला पतला अजीबो गरीब हुलिये वाला शख्स जो दावीज कर रहा था कि वो उस जादूगर को मारेगा, जिससे पूरी फौज थर थर कांपती थी। बादशाह ने तंजिया लहजे में पूछा, ए अजनबी, तुम जानते भी हो कि सिपटाटा जादूगर कितना ताकतवर है। वो इंसानों को कच्चा चबा जाता है, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हारे पास न तलवार है न ढाल। शेख चली ने बड़े एतमाद से सर उठाया और जवाब दिया, बादशाह सलामत, ताकत से तो आपके बड़े बड़े पहलवान हार गए, अब जरा मेरी हिकमत अमली देखें। मैं उसका मुकाबला लड़कर नहीं, बल्कि उसका शागिर्द बनकर करूंगा। मैं जादू सीखूंगा और फिर इसी के जादू से इसे हलाक कर दूंगा। बादशाह और इसके वजीरों को ये बात किसी दीवाने की बढ़ लगी। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, इस अहमक को ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। ये जादूगर को क्या मारेगा, ये तो खुद एक मजाक है। शेख चली को कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब शहजादी गजाला को इस अजीबो गरीब कैदी के बारे में पता चला। वो अपनी हमजोलियों के साथ कैद खाने पहुंची ताकि इस शख्स को देख सके जिसने जादूगर को हलाक करने का दावीज किया था। जब उसने शेख चली से बात की तो उसे अंदाजा हुआ कि ये शख्स जितना अहमक नजर आता है, इसके इरादे उतने ही पक्के हैं और इसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद है। शहजादी ने बादशाह से सिफारिश की और शेख चली को कैद से रहा करवाकर अपने महल में बुला लिया। अभी शेख चली शहजादी से अपनी बहादुरी के झूठे किस्से बयान कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और एक खौफनाक कहकहा फिजा में गूंजा। ये सिपटाटा जादूगर का वफादार गुलाम माजू जिन था। वो जादूगर के हुक्म पर किसी ताज़ा शिकार की तलाश में महल तक आ पहुंचा था। माजू जिन ने जब शेख चली को देखा
तो उसे वो एक तरनवाला लगा। उसने अपनी जादुई ताकत से शेख चली को हवा में उठाया और पलक झपकते में पहाड़ी की तरफ उड़ने लगा। शहजादी गजाला ये देखकर चीखने लगी, लेकिन माजू जिन सेकंडों में नजरों से ओझल हो गया। माजो जिन शेख चली को लेकर जादूगर के तारीक और बदबूदार गार में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर शेख चली का कलेजा मुंह को आ गया। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं और गार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कढ़ाव चढ़ा हुआ था, जिसमें सब्ज रंग की आग जल रही थी। सेप्टाटा जादूगर एक ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और नाखून चेल की तरह लंबे थे। उसने गर्ज कर पूछा, माजो, ये किस हकीर इंसान को ले आए हो? मुझे तो कोई जवान और ताकतवर आदमी चाहिए था। ये हड्डियों का ढांचा मेरे किस काम का? शेख चली ने देखा कि अब जान बचाने का वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान का इस्तेमाल है। उसने फौरन अपना पैंतरा बदला और जादूगर के कदमों में गिर गया। वो धाड़े मार मार कर रोते हुए बोला, ओह मेरे प्यारे चचा जान, आपको ढूंढते ढूंढते मैं बगदाद से कहां निकल आया। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी मुराद पूरी हो गई। जादूगर हक्का बका रह गया। उसने हैरत से पूछा, चचा जान, तुम मुझे चचा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा कोई रिश्तेदार इंसानों में नहीं है। शेख चली ने फौरन एक झूठी कहानी घड़ी और बोला, चचा जान, क्या आप अपने बचपन के दोस्त और मेरे वालिद अजीज बिन अब्दुल्लाह को भूल गए? वो बगदाद में आपका जिक्र करते थकते नहीं थे। उन्होंने मरते वक्त मुझसे कहा था कि बेटा, अगर जादू सीखना है तो अपने चचा सेप्टाटा के पास जाना, वही दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। मैं कई महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा था। आज माजू जिन ने मुझे आप तक पहुंचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। जादूगर अगरचे बहुत जालिम था, लेकिन वो जाहिल और खुशामदी भी था। जब उसने अपनी इतनी तारीफ सुनी और एक फर्जी भाई का नाम सुना, तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने सोचा कि शायद वाकई ये मेरे किसी पुराने शनासा का बेटा हो। उसने शेख चली को अपने पास बिठाया और पूछा, अच्छा, तो तुम वाकई जादू सीखने आए हो? लेकिन याद रखना, मेरा जादू बहुत मुश्किल है और जो नाकाम होता है मैं उसे खा जाता हूँ। शेख चली ने बड़ी आजिज़ी से कहा, चचा जान, मैं बहुत ज़हीन हूँ। आप बस मुझे 2-3 दिन में सारा जादू सिखा दें, ताकि मैं वापस जाकर बगदाद में आपका नाम रोशन कर सकूं और सबको बताऊं कि मेरा चचा कितना अजीम है। जादूगर उसकी मीठी बातों में आ गया और उसे अपना शागिर्द तस्लीम कर लिया। उसी दौरान माजू जिन दोबारा महल गया और इस बार वो शहजादी गजाला को उठाकर ले आया। जब शेख चली ने शहजादी को जादूगर के गार में जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा, तो उसके होश उड़ गए। जादूगर शहजादी को देखकर अपनी राल टपकाने लगा और बोला, आज तो बड़ा लजीज शाही खाना मिलेगा। शेख चली ने फौरन मुदाखलत की और बोला, अरे चचा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी मंगीतर है। मैं इसे बगदाद से अपने साथ लाया था ताकि आपसे दुआएं ले सकूं। अगर आप इसे खा जाएंगे तो मैं शादी किससे करूंगा और आपके पोते पोतियां कैसे होंगे? जादूगर ने कहकहा लगा कर कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। ठीक है, मैं उसे अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि कल सुबह तुम्हें एक ऐसा मंत्र पढ़कर दिखाना होगा जिससे तुम गायब हो सको। अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम दोनों को हलाक करके कढ़ाव में पका दूंगा। वो रात शेख चली और शहजादी के लिए बहुत भारी थी। जादूगर ने शेख चली को एक पेचीदा मंत्र याद करने के लिए दिया और खुद खराटे लेकर सो गया। आधी रात को जब गार में खामोशी छा गई, शेख चली ने दबे पांव शहजादी के पास जाकर उसे तसल्ली दी और कहा, शहजादी साहिबा, डरे नहीं, मैंने जादूगर की किताब देख ली है और उसकी कमजोरी जान ली है। उसकी सारी ताकत उसके गले में मौजूद एक चमकते हुए स्याह तावीज में है। अगर हम वो तावीज हासिल कर लें तो ये जादूगर एक आम इंसान से भी बदतर हो जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गार के दहाने पर पड़ी, जादूगर बेदार हुआ और उसने गरजदार आवाज में शेख चली को बुलाया। हाँ भतीजे, मंत्र याद हो गया, चलो गायब होकर दिखाओ। शेख चली ने बड़ी चालाकी से कहा, जी चचा जान, मंत्र तो मुझे अजबर हो गया है,
लेकिन मेरे वालिद कहते थे कि मंतर पढ़ने के लिए उस्ताद के कदमों की खाक या उनका मुकद्दस तावीज़ छूना ज़रूरी होता है ताकि इल्म की बरकत मुंतकिल हो सके। क्या मैं आपके इस खूबसूरत तावीज़ को छू कर मंतर पढ़ सकता हूँ? जादूगर अपनी तारीफ और उस्ताद के रुतबे पर ऐसा फूला कि अपनी अक्ल खो बैठा। उसने गर्दन झुकाई ताकि शेख चली तावीज़ को छू सके। जैसे ही शेख चली करीब पहुंचा, उसने मंतर पढ़ने के बजाय पूरी कुव्वत से जादूगर के गले से वो तावीज़ खींचकर जमीन पर दे मारा। जैसे ही तावीज़ टूटा, गार में एक खौफनाक धमाका हुआ और जमीन लर्जने लगी। जादूगर की चीखें आसमान तक पहुंचे। इसका जादुई जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह पिघलने लगा। वो तड़पते हुए चलाया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम कौन हो? शेख चली ने फातिहाना अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया, मैं बगदाद का शेख चली हूँ और हम जैसे मासूमों से बचना तुम्हारे जैसे जालिम जादूगरों के बस की बात नहीं। जादूगर देखते ही देखते खाक के ढेर में तब्दील हो गया और उसका गुलाम माजू जिन भी, जो इस तावीज़ की ताकत का पाबंद था, हमेशा के लिए कैद से आजाद होकर वहां से भाग निकला। शेख चली और शहजादी गजाला गार से बाहर निकले और सही सलामत महल वापस पहुंच गए। जब बादशाह ने ये सुना कि सालों से दहशत फैलाने वाले सपटाटा जादूगर का खात्मा एक नहते शख्स ने कर दिया है, तो पूरे मुल्क में जश्न का समा बन गया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शेख चली की शादी निहायत धूमधाम से शहजादी गजाला से कर दी और इसे अपना जानशीन और चीन का वली अहद मुकर्रर किया। वो शेख चली जो कभी बगदाद की गलियों में रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसता था और ख्याली पिलाव पकाता था, आज हकीकत में चीन के अजीम तख्त पर बैठा था। लोग हैरान थे कि एक शख्स अपनी ज़ाहिरी हमाकत और सिर्फ जुबानी कलामी बातों से इतने बड़े जादूगर को कैसे हरा सकता है। लेकिन शेख चली अक्सर अपने दरबार में बैठकर कहता था कि कभी कभी बड़ी बड़ी तलवारें वो काम नहीं कर पाती जो एक छोटी सी झूठी कहानी थोड़ी सी हाजिर दिमागी और भरपूर एतमाद कर देता है। और यूं शेख चली की ये अजीम मुहिम तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई।